वो सबके है पर उसके लिए कोई नहीं। हेलो मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको जानवी की कहानी बताने जा रहे हैं। जानवी बहुत टैलेंटेड लड़की थी। वह अपने कॉलेज के दिनों में क्लास की टॉपर थी। वह गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए उसके परिवार ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन उसने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस दौरान जानवी ने अपनी माँ को खो दिया था। उसकी माँ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। एक दिन जानवी के पिताजी की मुलाकात सूरज के परिवार से हुई। सूरज एक पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित लड़का है। वह एक MNC कंपनी में काम करता है। उसको सुंदर, सुशील और कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, जो उसके इशारे पे सब कुछ करे। यहाँ जानवी शादी को लेकर सपने सजाने लगी थी। उसने जो भी टीवी सीरियल में शादी के मायने देखे थे, वो उसी को सच्चाई समझ बैठी थी। उसे क्या ये जालिम दुनिया ने उसके लिए क्या परोस रखा है। जानवी बहुत सुंदर थी, इसीलिए सूरज ने उसको पसंद कर लिया। और करता भी तो क्यों ना, वो उसके चाहतों के सांचे में फिट जो बैठ रही थी। कुछ दिनों बाद उन दोनों की अच्छे से शादी हो गई। अब दोनों की शादी को 3 महीने बीत चुके थे। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। जानवी को लगता था मानो उसकी किस्मत ही बदल गई। सास, ससुर, ननद और पति सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सूरज को उसके कंपनी के काम से 1 साल के लिए विदेश जाना था। वो जानवी और घर वालों को विदा कर विदेश चला गया। सूरज को गए अब 15 दिन हो चुके थे। जानवी ने जैसे तैसे ये 15 दिन निकाले थे। यहाँ का दिन और वहाँ की रात होने के कारण उन दोनों की इन दिनों ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। यहाँ अब जानवी अकेली पड़ चुकी थी। ना ही उसकी माँ थी जो उससे बात करके अपना अकेलापन दूर कर पाती, ना ही सूरज था। यहाँ अब वो दिन भर काम में ही रहती थी। पूरे घर का काम वो बेचारी अकेले ही करती थी। बीच में उसने सोचा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करे, लेकिन यहाँ उसकी इच्छा पूरी करने वाला था ही कौन। सास बोली, बाहर जाके काम करेगी तो घर का काम कौन संभालेगा। देखते देखते 1 साल बीत गया और सूरज की वापसी तय हो गई। जानवी इतने दिनों से खाली यही सोचकर दिन निकाल रही थी कि जब सूरज आ जाएगा तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सूरज को लेने सब एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन जानवी घर में ही खाना बना रही थी। वो बहुत खुश थी। वो जितना बेताब थी सूरज को मिलने के लिए, उसको लगा सूरज भी होगा। वो लोग घर आ गए। जानवी जल्दी जल्दी सबके लिए चाय नाश्ता ले गई। वो सुबह से काम में इतनी व्यस्त थी कि उसका हुलिया बिल्कुल बिगड़ गया था। सूरज ने एक नज़र उसको देखा
और फिर से सबसे बातों में लग गया। वो बेचारी ये देखकर एकदम सहम सी गई। सबके लिए खाना लगाया और वो सबका होने के बाद अकेली खाना खाने बैठी। सुबह से शाम हुई लेकिन उसकी सूरज से बात नहीं हुई। सूरज सबके बीच में अपनी अपनी बातें बताता बैठा रहा। जानवी फिर से शाम का खाना बनाने में जुड़ गई। रात को सबका खाना होने के बाद जानवी ने खाना खाया और सब काम निपटा के अपने रूम में चली गई। सूरज तब किताब पढ़ रहा था। जानवी ने देखा कि टेबल पर एक गिफ्ट रखा है। वो देखते ही वो फूलें नहीं समा रही थी, मानो जैसे सातवें आसमान पे पहुंच गई हो। उसने झट से वो गिफ्ट खोला और देखा तो उसमें एक सुंदर सी फैंसी ड्रेस थी। जानवी बोली, क्या ये मेरे लिए है? किताब में ही देखते हुए सूरज बोला, जी हाँ, लाया तो तुम्हारे लिए ही था, लेकिन तुम्हारा हुलिया देखकर लग नहीं रहा कि ये तुम पे सूट होगी। ये शब्द मानो जानवी के जीवन में भूचाल लेकर आए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पर क्या बोले। इस 2 मिनट की चुप्पी को तोड़ते हुए सूरज बोला, चलो मैं थक चुका हूँ, सोने जा रहा हूँ। इतना बोल के वो सो गया। जानवी ने अपने आप को आईने में देखा। उसका खिलखिलाता चेहरा मुरझा सा गया था। आँखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे। उसके नर्म मुलायम हाथ अब मानो बहुत खराब हो चुके थे। जगह जगह जले कटे का निशान। उसका सुंदर गोरा शरीर अब मुरझाया हुआ दिखने लगा था। क्या ये जानवी की गलती थी? आपको क्या लगता है, ज़रूर बताना। आगे की स्टोरी जल्द ही पार्ट 2 में। Please like, share and subscribe.